अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे। अपनी बेटियों को बहादुर बनाएं, तालीम दिलवाएं ताकि शऊर आए और मजबूत बने। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक भी इसी हवाले से है कि क्योंकि हमारे घरों में आजकल ऐसे ही हो रहा है कि बेटों को तालीम का ख़याल रखा जाता है, आला तालीम दिलवाई जाती है ताकि क्योंकि उन्होंने जॉब ढूंढनी होती है। इसी तरह बेटियों की भी पढ़ाई का भी तो ऐसे ख्याल रखा करें। और क्योंकि उन्होंने भी दूसरे घर जाना होता है और जो कुछ सोचा भी नहीं होता वो भी सहना पड़ता है। जैसे माएँ अपनी बेटियों को घरदारी सिखाती हैं, फ़िक्र होती है कि दूसरे घर जाना है तो सीख लें, नाक ना कटवा दें। तो इसी तरह अपनी बेटियों की तालीम मुकम्मल करने की भी फ़िक्र करें। अल्लाह ना करे कि कभी बेटियों को बुरा वक्त देखना पड़े। अब हालात भी ऐसे हैं कि घर चलाने के लिए मियाँ बीवी दोनों को मिलकर कमाना पड़ता है, फिर ही घर चलता है। जिस तरह माँ बाप अपने बेटों की पढ़ाई का ख्याल करते हैं, अच्छी जगह से पढ़ाएं, आला तालीम दिलाएं ताकि अच्छी जॉब मिल सके, इसी तरह ही अपनी बेटियों के लिए भी इसी तरह ही पढ़ाई मुकम्मल करवाएं, उनकी पसंद के सब्जेक्ट्स जो वो पढ़ना चाहती हैं ताकि आगे किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो आसानी से जा सकें। क्योंकि मैंने ऐसे घर देखे हैं जहाँ बेटियों को ससुराल में कोई सुख आराम नहीं मिला, ससुराल वालों ने कोई कदर नहीं की। अच्छा, आजकल खिदमत वगैरह कोई नहीं देखता। जिस बहू ने पढ़ा लिखा है और अपना रोब जमा लिया वही उसने अपने ससुराल में फ़तह पाई, समझें। अब आजकल ऐसा दौर हो गया है कि खुदगर्ज़ी और दिखावा ये इतना आम हो गया है ना कि मैं कहती हूँ कि इस दौर में तो बेटियों को ज़रूर तालीम दिलवाएं, उनको तालीम दिलवाएं। ये नहीं कि खुद सर हो जाएं और ससुराल में जाकर अपना रोब जमाने लग जाएं या बदतमीज़ी करने लग जाएं। वो अदब लिहाज ज़रूर सिखाएं, अपनी बेटियों को तमीज़ ज़रूर सिखाएं, घर गृहस्थी भी सिखाएं, लेकिन तालीम उस वक्त के लिए रखें जब वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे माशरे में माएँ जो है ना वो बस ये बेटियों के होने के बाद जो है उनकी चीज़ें जमा करनी शुरू कर देती हैं, अपना ज़ेवर भी संभाल के रख देती हैं कि इनको जो है वो जहेज़ में देंगी, ये चीज़ें देंगी। और जैसे जैसे बेटियां बड़ी हो रही होती हैं तो घर गृहस्थी सिखाती हैं कि दूसरे घर जाएंगी तो नाक कटवाएंगी। तो भाई ये चीज़ें आप ज़रूर सिखाएं, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही। बेटियों को घर गृहस्थी भी सिखाएं, आदाब भी सिखाएं और अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन तालीम भी मुकम्मल दिलवाएं उनकी पसंद के मुताबिक, जिस सब्जेक्ट में जो भी उनका इंटरेस्ट है, जो भी वो पढ़ना चाह रही हैं। ऐसा घराना भी मैंने देखा कि बेटियों ने मुकम्मल तालीम भी नहीं हासिल की और शादी होकर जो दूसरे घर गईं तो वहाँ ना ससुराल वालों ने कदर की, ना शौहर ने, और वापस घर अपने माँ बाप के ही आकर रहीं। तो सोचें उस लड़की के क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्या उसकी सोच होंगी। डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी तो और क्या होगा, क्योंकि उसने क्या सोचा हुआ होता है। जिस तरह से माँ बाप देखते हैं ना अपनी बेटियों के लिए ख्वाब और दुआएं करते हैं उनके अच्छे नसीब की, तो बेटियां भी सोचें एक घर से जहाँ वो महारानियों की तरह रह रही होती हैं और जो दूसरे घर जाती हैं वहाँ उनको किस तरह से रहना पड़ता है और कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और जब उनको उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो फिर सोचे डिप्रेशन का शिकार ना हो तो और क्या हो। फिर वही माँ बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए भी देखते हैं और पछताते भी हैं, और उनके कहना चाहिए कि आगे फिर उनको नज़र आता है कि बूढ़े माँ बाप कब तक इस दुनिया में है, वो किसके सहारे अपनी बेटी को छोड़ के जाएंगे। तो तालीम इस मौके पे सबसे अहम मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई गारंटी अगर आपको कोई ऐसा रिश्ता अच्छा मिल जाता है जो पढ़ाई के दरमियान मिल जाए तो फिर आप उसके ससुराल वालों से गारंटी लें कि आप शादी के बाद मुकम्मल कराने की ज़िम्मेदारी लें। पढ़ाई इतनी ज़रूरी है एक लड़की के लिए। और मैंने ऐसा घराना भी देखा है जहाँ पे बेटे कोई भी नहीं है, बेटियाँ हैं, और बेटियों ने माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ के दिखाया और वही बेटियाँ अपने माँ बाप का भी सहारा बनी हुई हैं, घर को भी चला रही हैं, घर के अखराजात भी उठा रही हैं और माँ बाप को भी आराम पहुंचा रही हैं। और ऐसी भी फैमिली देख के खुशी होती है कि देखो कितना अल्लाह ताला ने वाकई बेटियों को रहमत इसलिए कहा है कि उन माँ बाप को ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क है। इस मामले में पढ़ाई को मुकम्मल कराने में मैं कहती हूँ कि बेटे की जितनी आप पढ़ाई का ध्यान रखते हो उतनी बेटियों की भी पढ़ाई का ख्याल रखें।
لیکن یہاں میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ بیٹیاں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد زبردستی نہ چاہتے ہوئے بھی جب ضرورت نہیں ہے اور جاب کریں اور اپنے گھر کو وقت نہ دیں اور گھر کو نہ سنبھالیں. ایسا بالکل بھی میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی بھی بیٹی اس طرح سے کرے. اپنے گھر کو سب سے پہلے اہمیت دے، اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو، اپنے گھر اور بچے کو سب سے زیادہ میرے خیال سے پہلی ترجیح دینی چاہیے. اس کے بعد اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ضرور جاب کریں. امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے. دونوں والدین کو میرا ایک میسیج ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم مکمل دلوائیں اور بالکل ایسے سمجھیں یہ تعلیم ان کے لیے ایک جہیز کا ہی ایک حصہ ہے کہ جس طرح سے آپ جہیز دیتے ہیں نا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، تو یہ ان کے لیے یہ بھی ایک جہیز کا ہی حصہ ہے. آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.